नमस्कार। इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज क्रिकेट की बात में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसके चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है और इस दिन का खेल खत्म होने के बाद मैं कह सकता हूं जो आज का दिन था, अब तक के इससे पिछले जो 3 दिन रहे सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं एंटरटेनिंग दिन रहा, सबसे ज्यादा रोमांचक दिन रहा। कह सकते हैं आज का जो दिन एक ऐसा दिन था जिसने काफी ज्यादा हम कह सकते हैं गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को बिजी रखा। देखिए पहले दिन की अगर मैं बात करूं सिर्फ 3 विकेट गिरे, दूसरे दिन की बात करूं आप 5 विकेट गिरे, तीसरे दिन गिरे आपके 8 विकेट और आज गिरे हैं कुल 15 विकेट। देखिए अब जब कल आप खेलेंगे 5वें दिन तो आपके पास 15 विकेट गिरने के लिए नहीं है, आपके पास सिर्फ रहने वाले हैं टीम इंडिया के पास 9 विकेट और उस 9 विकेट की रक्षा करते हुए आपको अभी बनाने हैं जीत के लिए 381 रन, क्योंकि इंग्लैंड ने आपके सामने रखा है 420 रन का लक्ष्य। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा लक्ष्य इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा है जो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अगर ये लक्ष्य होता 320, 325 या 340-50 के आसपास भी होता तो शायद इंडियन टीम के लिए शायद एक चांस बनता है। शायद इंडियन टीम किसी तरीके से हम कह सकते हैं इतने बड़े बल्लेबाज हैं इस टीम के पास, शुभमन गिल हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं। बात तो हम लगातार ये भी कर रहे थे कि रोहित शर्मा भी हैं भारत में। जब रोहित शर्मा खेलते तो सर ड्रॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा किसी की औसत है तो वो रोहित शर्मा की है, लेकिन रोहित शर्मा ने आज एक बार आपको फिर निराश किया। देखिए शुरुआत में जब रोहित शर्मा आए तो बहुत ही कॉशियसली खेल रहे थे। पहली 13 गेंदों पर रोहित शर्मा ने एक भी रन नहीं बनाया था। 14वीं गेंद पे उन्होंने सिंगल लिया, फिर उसके बाद उन्होंने शानदार चौका जड़ा, फिर एक छक्का भी जड़ा, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा को एक छोटी सी हम कह सकते हैं शुरुआत मिल गई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने आज एक बार फिर हमें निराश किया। देखिए ये जो सिलसिला था ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था, इंडिया पहुंच चुके हैं, अब तक हमने रोहित शर्मा के बल्ले से एक भी बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है। तो कह सकते हैं कि रोहित शर्मा फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं। ये अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 50 रन की पारी तो जरूर खेली थी, लेकिन हम जानते हैं कि रोहित शर्मा जिस कैलिबर के बल्लेबाज हैं आप उनसे उम्मीद करते हैं कि जब वो मैदान पर उतरे तो 50 क्या आप शतक उनसे उम्मीद करते हैं। और जब 8 पारी खेल लेंगे, 8 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक होगा तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर होते हैं। और देखिए आज इंडिया को क्या चाहिए था, जब आपके सामने इंग्लैंड ने 420 रनों का लक्ष्य रखा था तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जब दिन के खेल का जब आज जो खेल दिन का खेल खत्म होगा तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पे रहेगी, आप क्रीज पे 60-70 रन बना चुके होंगे और जब कल आप आखिरी दिन बल्लेबाजी करने आएंगे तो फिर आपको जीत के लिए 350 रन चाहिए होंगे, 360 रन चाहिए होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपका 1 विकेट गिर चुका है और आपने अभी तक बनाया सिर्फ 39 रन और यहां से आप हैं 381 रन दूर और आप अपने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को खो चुके हैं। देखिए अब इस मैच में इंडियन टीम के लिए क्या है, थोड़ा सा बात वो कर लेते हैं। जीत की अगर मैं बात करूं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस विकेट पे गेंद अब हमने देखा भी गेंद टर्न भी हो रही है। 5वें दिन चेन्नई में जो स्पिनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जोफ्रा आर्चर की जो देखिए वैसे तो तेज गेंदबाजों के लिए इस विकेट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर करते हैं, तेज गति उनके पास है, उनके पास बाउंस बहुत अच्छा है, तो वो बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हमने कुछ देखा भी जब रोहित शर्मा शुरुआत में उन्होंने 13 गेंदें डॉट खेली उसमें 1-2 गेंद आई थी जोफ्रा आर्चर की जो एकदम काफी बाउंस थी, उसको रोहित शर्मा ने हल्के बल्ले से खेल के अच्छे से डिफेंड कर दिया। तो जब कल अब आप खेलेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए एक छोर तो आप मान के चलिए चेतेश्वर पुजारा संभाल के रखेंगे। अब जो दूसरे छोर पे बल्लेबाज हैं, पहले अब वो शुभमन गिल की मैं बात करूं, शुरुआत शुभमन गिल की भी बहुत अच्छी रही थी। अगर मैं रिकॉल करूं तो शायद 12 गेंदों पे 12 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने जो दिन का खेल खत्म हुआ 35 गेंदों पे 15 रन बनाए। यानी कि रोहित शर्मा के आउट होने का जो असर था वो शुभमन गिल की बैटिंग पे भी देखा, क्योंकि अगर हम बात करें अगली 33 या 34 गेंदों पे सिर्फ शुभमन गिल ने बनाए 3 रन, और वो भी तब जब आप 3 चौके बाउंड्री से बना चुके थे शुरुआत की 10 या 12 गेंदों पर। तो रोहित का आउट होने से थोड़े शुभमन गिल की पारी पे भी थोड़ा सा ब्रेक लगा। चेतेश्वर पुजारा है, 23 गेंदों पर उन्होंने 12 रन बनाए, वो उनका नेचुरल गेम है। चेतेश्वर पुजारा इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। देखिए अब इंडियन टीम के लिए कल क्या है, आप कल क्या एक्सपेक्ट करें। जब कल का आप खेल उतरेंगे, 5वें दिन का खेल होगा, अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे जो शुरुआत का 1 घंटा है वहां पर आप कोई भी विकेट ना गंवाएं। चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल लगातार बल्लेबाजी करते रहे, और अगर आपको चाहते हैं किसी भी तरीके से आपके दिमाग में वो एक जीत का ख्वाब है कि आप चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने इतिहास रचा, ब्रिस्बेन में एक शानदार जीत आपने दर्ज की, अब यहां पर भी वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो आपको क्रीज पर टिकना होगा और दूसरा आपको रन बनाने होंगे, क्योंकि हमने देखा रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो रन की गति थी
वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई। तो आपको अगर सर्वाइव करना है, लेकिन अगर आपको अपने 9 विकेट भी बचाने तो तब भी आपको कल पूरा दिन बल्लेबाजी करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि डिफेंस करके बल्लेबाजी करेंगे, लगातार आप डॉट गेंदें खेलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार रन बनाने होंगे, जिससे देखिए जो आउट होने का चांस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो शुरुआत में आप जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, जो कल का पहला सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, फोर्थ सेशन डिसाइड करने वाला है जो कल का मैच, कल के जो मैच का रिजल्ट आना है वो क्या होगा। देखिए अगर कल के पहले सेशन में भारतीय टीम अच्छी बल्लेबाजी कर जाती है, भारतीय टीम कोई भी विकेट नहीं गंवाती, तो फिर आप ये कह सकते हैं जो ड्रॉ और जो भारत की जीत के चांसेस हैं उस तरफ ये पलड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा। ड्रॉ आप देखेंगे 80%, 85% ड्रॉ के चांसेस देखेंगे, 15% आप भारत की जीत देखेंगे। लेकिन अगर पहले सेशन में आपके 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि जो टी का सेशन से, टी के बाद का जो सेशन होता है उसकी नौबत भी नहीं आएगी, आप दूसरे सेशन में इस मैच को हार जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप जो, ये तो सारी बात होगी जो भारतीय टीम की बात होगी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ बात करना चाहूंगा इंग्लैंड की टीम के बारे में भी। इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने आज रखा 420 रनों का लक्ष्य। 420 बहुत रन होते हैं। अगर हम बात करें चेन्नई जैसे विकेट पे 350 रन भी बहुत होते हैं। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप जरूर एक ऐसी सिचुएशन में आना चाहते थे जिससे जो आपका मैच हारने वाली कंडीशन है वो गेम से बाहर हो जाए, और उसमें आप काफ़ी हद तक मेरा मानना है कामयाब भी हुए। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंग्लैंड ने शायद 10 ओवर या आखिरी के कह सकते हैं 12-13 ओवर ज़्यादा बल्लेबाजी की। आपको अगर कोशिश ये करनी चाहिए थी, जब आपके 400 रन लग गए थे आपको उसी समय डिक्लेयर करना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी कि इंडिया को और थोड़े से ओवर मिलते खेलने के लिए। देखिए आज सिर्फ इंडिया ने खेले 13 ओवर। अगर सोचिए आज इंडिया को आप खेलने के लिए देते 20 ओवर, 25 ओवर, तो शायद इंग्लैंड के जो चांसेस, सिर्फ एक विकेट देख रहे हैं हम यहाँ भारत का, रोहित का गिरा हुआ, वो 2 भी हो सकते थे। तो इंग्लैंड की जो अप्रोच थी वो मुझे काफी ज्यादा आज डिफेंसिव नजर आई। और जिस तरीके से मैं देख भी रहा था ट्विटर पे, चाहे शेन वॉन हो, चाहे इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज हो केविन पीटरसन, देखिए केविन पीटरसन की अगर मैं गेम की बात करूं, जब भी वो भारत आए थे, जहां पर भी गए, उन्होंने उन पिच की कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा, वहां पे जाके अच्छे से रन बनाए और एक बहुत ही दमदार क्रिकेटर रहे। तो लगातार वो ट्वीट कर रहे थे कि आप डिक्लेयर करिए, डिक्लेयर करिए। शेन वॉन के और माइकल वॉन के बीच में तो हम कह सकते हैं छोटी सी जंग भी शुरू हो गई थी जी। शेन वॉन को समझ ही नहीं आ रहा था कि इंग्लैंड की टीम क्या कर रही है। जब देखिए आपने इंतजार किया कि जब तक आप ऑल आउट नहीं हो गए, अगर मान लीजिए आप उस समय भी ऑल आउट नहीं होते तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि आप क्या चाह रहे थे कि इंडिया को आप 500 रन का लक्ष्य देते, आप मतलब आज पूरा दिन बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। देखिए टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। मैं थोड़ा सा जब उस समय बैठा तो मेरे जहन में एक सोच आई कि देखिए जीतते वही हैं जो अपने मन से हार का डर निकाल देते हैं, और अगर आपके मन में हार का डर होगा तो आप कभी भी नहीं जीतेंगे। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में क्यों जीती, ब्रिस्बेन टेस्ट क्यों जीती, क्योंकि ऋषभ पंत की जो दिल है ना और दिमाग में हार का डर नहीं था, उनमें सिर्फ जीत की सोच थी और जीत की भूख थी, और उसी से भारत को ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी मिली। तो इंग्लैंड के पास एक बहुत अच्छा चांस था कि अगर वो चाहते 375, 380 के आसपास भी आप डिक्लेयर कर सकते थे, जिससे आपको थोड़े से गेंदबाजों को और ज्यादा ओवर मिलते इंडिया को ऑल आउट करने के लिए। देखिए आपने लेट डिक्लेयर तो आपने नहीं किया, आपने ऑल आउट होने तक का इंतजार किया, और जिससे आपने एक इंडियन टीम को यह भी मैसेज दिया कि देखिए जो हमारे गेंदबाज हैं हमें उन पे ज्यादा भरोसा नहीं है, हम उन पे इतना भरोसा नहीं कर रहे कि वो आपको 375, 380 तक रोक देंगे। तो एक इंग्लैंड की तरफ से कह सकते हैं एक नेगेटिव अप्रोच हमें आज देखने को मिली। तो जो कल का दिन है, कल का खेल जो रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रहने वाला है, हम सभी की निगाह उस पर रहने वाली है। और देखिए ये क्रिकेट है, यहाँ पे कोई भी प्रिडिक्शन हम नहीं करना चाहते, मतलब ज्यादा प्रिडिक्शन, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है खेल के लिए कि ये अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे जो हर प्रिडिक्शन है वो फेल है। तो हम भी यही चाहेंगे कि जो प्रिडिक्शंस लोग अब कर रहे होंगे कि ड्रॉ हो, इंग्लैंड जीते, इंडिया जीते, मतलब ये सारी प्रिडिक्शन को अलग रखिए, कल के मैच का आनंद उठाइए और एक्सपेक्ट ये करिए कि एक अच्छा खेल आपको देखने को मिले। और शुभमन गिल से जो हमें उनके टेस्ट क्रिकेट में पहले शतक का इंतजार है वो कल देखने को मिले। फिर जब कप्तान, अगर मान लीजिए शुभमन गिल शतक बनाकर या दोहरा शतक बनाकर आउट होते, तो फिर जब विराट कोहली भी आए खेलने के लिए तो उनके बल्ले से भी रन देखने को मिले। पुजारा रन बनाया, जिनके रहाणे रन बनाए, और जो कह सकते हैं पिछले 2 महीने में जो वर्ल्ड क्रिकेट के नंबर 1 हीरो रहे हैं ऋषभ पंत, उनके बल्ले से भी आपको एक धमाकेदार पारी देखने को मिले। तो यही एक्सपेक्टेशंस के साथ फिलहाल हम इस चैट को वाइंड अप कर रहे हैं। कल आपसे एक बार फिर मिलेंगे जो दिन का खेल शुरू होगा उससे ठीक पहले।